कि यहां जलील और जलील ये बड़े चुनाव जीत रहे हैं और एक नारा लगाया जा रहा है, जय भीम और जय मीम। आप उनसे पूछा नहीं आपने कभी, खास तौर से मेरे दलित भाई, वाल्मीकि भाई, जो सत्ता की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जिन्हें पहले कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। किसी ने यह नहीं पूछा इस देश में कि 70 सालों से अंबेडकर के कुछ बताते हैं कि उनके परिवार से उनका संबंध है। अंबेडकर के नाम पे इस देश में राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, अंबेडकरवादी कहा जाता है। मुझे शक है कि वो उसके परिवार के हैं भी कि नहीं है, इसलिए कि अंबेडकर इस दौर का सबसे सच्चा और ईमानदार आदमी है। उसके वंशज इतने नकली, उतने झूठे और मक्कार नहीं हो सकते। पूरे देश में यह जय भीम की मक्कारी बताई जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र देश में एक ऐसा राज्य था जहां वहां के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और शेख साहब तो शेख साहब हैं, करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बाकायदा बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोग, यह पूरा किस्सा इसलिए बताना चाहता हूं, यह कहानी नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है। वहां के भारत में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग आईपीसी थी, वहां आईपीसी नहीं कहते थे, वहां रघुवीर पैनल कोड कहा जा सकता था। वहां की विधानसभा का टर्म 6 साल का था, वहां तिरंगा नहीं झंडा लगाया उनका अपना अलग लगता था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड पावर थी, भारत की संसद की लिमिटेड पावर थी। भारत की धरती पे पाकिस्तान बनने के बाद हमारे नेताओं ने, बोने नेताओं ने अपनी राजनीति के चलते भारत की धरती पर एक 2 नेशन थ्योरी के चलते एक ऐसा राज्य बना दिया जिसका भारत में सिर्फ पैसा देना काम था और कुछ काम नहीं था। वो राज चल रहा था 70 सालों में, उनका जीडीपी में 0 कंट्रीब्यूशन है। 200 लोगों को पठानकोट से बुलाया गया, अमृतसर से बुलाया गया उन वाल्मीकियों को। वाल्मीकि आए, 57 में बुरी दशा थी देश की, आप सब जानते हैं। किसको नागरिकता की चिंता थी? बख्शी गुलाम मोहम्मद, जिनके नाम में मोहम्मद लिखा है, उसका भी भ्रम रख लेते थोड़ा। आपने कहा कि आप हमारे राज्य में, हम आपको नौकरी भी देंगे और नागरिकता भी देंगे। 1957 की घटना है ये। उन गरीब लोगों ने कभी दुनिया में दोबारा पलट के नहीं पूछा कि उनकी नागरिकता है क्या नहीं है। उनको नौकरी मिल गई, वो काम करने लगे। शेख साहब की गंदगी उन्होंने साफ की। आज तो आधुनिक सिस्टम आ गया है, आप उन लोगों से नहीं मिले। देश का बड़े से बड़ा नेता नहीं मिला उनसे। दलितों की बात करने वाले तो दूर दूर थे। पिछले 70 सालों में इस पूरी व्यथा को किसी ने बताया तक नहीं। वो बच्चे, हमारे और आपके बच्चे, जिस समय मोबाइल से दुनिया के बारे में जान रहे होते थे, उतने ही पढ़े लिखे बच्चे, उतने ही टैलेंटेड बच्चे, उन 200 लोगों के जो लोग आए थे, उनकी गिनती अब 2.5 लाख हो गई है। कच्ची डलिया में शेख साहब की गंदगी लेके किलोमीटर तक ऐसी जाते थे। गंदगी उनके मुंह से होती हुई कपड़ों पे जाती थी। ये इस आधुनिक भारत की बात बता रहा हूं। मुझे नहीं पता 5000 साल पहले क्या होता था। उन लोगों से मिला हुआ हूं, उन लोगों के पास बैठा हूं, उनके साथ खाना भी खाया है। ताली की कोई बात नहीं है ये मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूं कि जब आग यहां लगी होती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। 200 लोगों की गिनती 2.5 लाख हो गई।
जहां भी आपको ये मक्कार जय भीम और जय मीम वाले मिले, मीम वालों से मुझे इसलिए शिकायत नहीं है कि मैंने जो 1400 साल पहले किताब थी उसे मैंने पढ़ लिया, उसमें क्या लिखा है मुझे पता है। मुझे उनके चरित्र में कुछ भी पता करने की आवश्यकता नहीं है। 20 साल तक उस पूरे चरित्र को जिया हूं मैं। वो 2.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के संविधान में, अब आपको इस जय भीम और जय मीम की दोस्ती की पराकाष्ठा बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि ये जो दलित हैं, जो वाल्मीकि हैं, ये यहां रह सकते हैं। हाई स्कूल और 12वीं से ज्यादा इन्हें पढ़ने की छूट नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, उनको भी नागरिकता नहीं दी गई क्योंकि वो भी 57 में आए थे। जो दुनिया के लिए सबसे शर्म की बात है, वो जो एक्टिविस्ट जो अपने आप को दलित एक्टिविस्ट कहते हैं, जो दलितों के मसीहा बने घूम रहे हैं, जो जरा से संविधान में ऊंच नीच हो जाए तो आग लगा देते हैं। एक आदमी मेरे 25-26 साल के पत्रकारिता के कैरियर में और 4 साल से जब मैंने उसमें इस्तीफा देकर के यहां आया, मुझे किसी कोने में, किसी गली में यह चर्चा सुनाई नहीं दी, यह सच मेरे कानों में सुनाई नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को निजाम मुस्तफा चाहिए था, जो अल्लाह की हुकूमत स्थापित करने के लिए वहां मूसा और दुजाना पैदा हो रहे थे, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। चुपचाप जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उसको रख दिया। पूरा देश सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, इसकी चिंता बहुत है आप लोगों को। कहां किस पे अन्याय हो रहा है, कभी अपने घर के पीछे भी देखते कि दुनिया में ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ जो उनके साथ हुआ है। कोई किसी को मार दे, कोई किसी पे अत्याचार कर दे, यह एक इंडिविजुअल मामला है। जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में यह कहा गया कि ये 200 दलित जो हैं, ये यहां वाल्मीकि ये यहां रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस की डिग्री ले लें, इंजीनियर की डिग्री ले लें, एमसीए की डिग्री ले लें, ये बड़े से बड़ी डिग्री ले लें, लेकिन हमारे संविधान का जो प्रोविजन है उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये भंगी बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। आपने संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एक जाति की आने वाली नस्लों का भविष्य पहले से तय कर दिया, क्योंकि उस राज्य में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और इस्लाम के हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। आज उनके बच्चे राष्ट्रीय चैंपियन हैं। आज आपके राष्ट्र में, आपके प्रदेश में आकर के उन्होंने एमबीबीएस किया है, इंजीनियरिंग की है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के लोग जब नौकरी वो अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि आप नौकरी तो हम आपको देंगे, लेकिन आप सिर्फ भंगी की नौकरी करेंगे, दूसरी नौकरी नहीं करेंगे। वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जय भीम जय मीम। इस लड़ाई को पूरे देश ने देखा। बहुत लोगों के लिए आर्टिकल 370, 35 पे हट जाना, उससे बहुत कुछ बदला है, में हो सकता है, लेकिन इस मॉडर्न टाइम में मंगल ग्रह और चांद ग्रह और दुनिया में जाने कहां कहां जाने की बात हो रही है, क्योंकि वो गिनती में थोड़े थे, इसलिए इस देश की सामूहिक राष्ट्रीय चेतना नहीं जगी, राजनेताओं की नहीं जगी। प्रोफेसर, रीडर्स जो बड़े बड़े दिल्ली में घूम रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बने घूम रहे हैं, साहब ये दलित एक्टिविस्ट हैं, ये दलित प्रोफेसर हैं, कभी उन्होंने या तो जाना ही नहीं या जाना तो बोला नहीं, क्योंकि इससे उनको लाभ नहीं होने वाला था, इससे उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं सूट होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि आर्टिकल 370 और 35 पे हटा। इससे ज्यादा बड़ी इस बात की खुशी है कि इसके हटते ही इतनी बड़ी दुनिया में जो 200 लोग थे, वो 2.5 लाख लोग अब आजाद हो गए हैं।